Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another session where we are covering all the 114 sets starting from CAT 17 till CAT 2024. Today I'll be taking you through CAT 2019 slot 1 ka set, which is again a miscellaneous set. You can categorize this broadly in the domain of coding, decoding. You can call it distribution of numbers across letters and so on and so forth. Let's quickly see how to approach such questions. So following table represents addition of two 6-digit numbers in the first and second rows. एंड द सम इज गिवन इन द थर्ड रो. तो मतलब ये एक एक्चुअल नंबर है. BHAAGF एक नंबर है जिसमें अगर हम AHJFKF ये ऐड कर दें तो आपको फाइनल सम जो मिलेगा, जो एडिशन मिलेगा, वो मिलेगा AAFGCAF. तो आपको लेटर्स ढूंढने हैं कि ये A की वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू क्या होगी एंड सो ऑन. एंड द लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट 0 to 9. ठीक है. And this has been coded with one letter among this with distinct letters representing distinct digits. मतलब A अगर 1 है तो कोई और 1 नहीं हो सकता, A अगर 5 है तो कोई और 5 नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट है. और फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. तो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा दैट वी नीड टू डू. वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन जैसा हम करते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी, अगर आपने ऐसे सेट्स प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो से यू माइट रेट इट लो ऑन फेमिलियरिटी. बट अगर आपने बेसिक्स करे हैं, मॉक्स दिए हैं, तो यू विल बी यूज्ड टू इट. फेमिलियरिटी में हाई है. देयर इज नो एम्बिग्विटी एज सच. तो एम्बिग्विटी में देयर इज अ टिक टाइम कंजम्पशन. आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है टाइम लग जाए, सेट क्रैक ना हो, बट देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन. सो देयर आर एटलीस्ट 3 टिक्स. इफ यू हैव सीन सच अ सेट देन दिस इज डेफिनेटली एन इजी सेट. अगर आपने ऐसा पहली बार करने का ट्राई करा है तो ये चैलेंजिंग लग सकता है, बट अदरवाइज दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज इजी. डेफिनेटली करना चाहिए एग्जाम में. लेट्स लुक एट द अप्रोच टू सॉल्व इट. अब सबसे पहला थॉट ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशंस पे देना है. अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हम इन दो नंबर्स का सम करके फाइनली आंसर निकाल रहे हैं. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट स्टेट से. एफ और एफ का सम एफ कैसे आ सकता है भाई? ये लेटर क्या हो सकता है ये सोचते हैं. सपोज हिट एंड ट्रायल से मैंने एफ को 3 रख दिया तो 3 और 3 तो 6 हो जाता. लेटर डिफरेंट बन जाता है. यहाँ 3 और यहाँ 6. हमें तीनों जगह लेटर सेम चाहिए. 1 + 1 करते तब भी 2 आता. वेरी क्विकली जस्ट ट्राई आउट ऑल नंबर्स. तो यू विल से 2 2 4, 2 का डबल कर रहे हैं, 3 का डबल, किसी भी नंबर का डबल कर रहे हैं तो क्या वही डिजिट यूनिट्स प्लेस पे मिल रहा है? 5 और 5 में 0 मिल जाता, 9 और 9 में 8 मिल जाता. द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर f टू बी एडेड टू f एंड रिजल्टिंग इन f इज 0. तो आप 0 पुट कर सकते हो. 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. मतलब कैरी ओवर वाला भी सोच सकते थे कि 5 और 5 10 का 0, लेकिन यहाँ फिर 5 5 हो गए. 6 और 6 2 मिल जाता. यूनिट डिजिट सेम चाहिए, वो 0 के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. सो जहां पर भी और f है वहां आप f को 0 पुट कर सकते हो. सो दिस इज द वे. अब आप सोच के देखो, 0 सम करके मिल रहा है. 2 डिजिट्स का मिनिमम सम 2 हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, मिनिमम सम 2 हो सकता है, मैक्सिमम सम 18 हो सकता है. इसमें आपको 0 चाहिए यूनिट्स प्लेस पे, विच मीन्स यहां सम 10 चाहिए. अब ये 10 कैसे आ सकता है? 5 और 5 का 10, तो आपको 0 कैरी ओवर का 1 मिल जाएगा. एक पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि कैरी ओवर कुछ आ जाता. अभी कैरी ओवर नहीं लिया हमने, 5 और 5 मानकर 10 मान लिया इसको. कैरी ओवर अगर कुछ आ जाता तो 5 और 4 हो सकते थे. कैरी ओवर एट बेस्ट कितना आ सकता है? 2 डिजिट्स के सम में 1, क्योंकि नंबर 2 डिजिट का बनेगा. तो अगर कैरी ओवर 1 आता तो इन दोनों का सम 9 होना पड़ता. बट दोनों डिजिट सेम है, इसका मतलब गारंटी है कि यहाँ कैरी ओवर नहीं है. और अगर कैरी ओवर नहीं है तो दीज डिजिट्स आर 5 and 5. सो रिमेंबर, ए और जे के सम से मैं लिख देता हूं यहां पर a प्लस जे का जो सम है वो g दे रहा है, लेकिन देयर इज नो कैरी ओवर, नो कैरी. ये ध्यान रख लेंगे. अच्छा, 5 और 5 10 का 0, कैरी ओवर का कितना आएगा? 1. अब b में 1 ऐड करके a ऐड कर रहे हैं तो a आ रहा है, और फिर यहां भी a आ रहा है. अंडरस्टैंड, b + a + 1 इज इक्वल टू aa. aa एक 2 डिजिट नंबर है. 2 डिजिट नंबर की रेंज हमारी 11 से 18 तक चालू होती है और दोनों डिजिट सेम आए तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 11. बहुत इजी है. 11 12 13 14 आपको दोनों डिजिट सेम करने हैं. डबल डिजिट का नंबर चाहिए, 2 डिजिट का नंबर चाहिए, और वो उसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ 11 से 18, 2 से 18 तक के सम की है. तो 2 डिजिट्स के लिए 10 से 18, द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर a इज 1 1. सो ये गारंटी हो गई कि a 1 है. a अब 1 है, कैरी ओवर का भी 1 है. 1 और 1 2 हो गया. 2 में क्या ऐड करें कि 11 बन जाए. अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल सम हमारा 11 आ रहा है,
तो 2 में क्या ऐड करें कि 11 बन जाए? गारंटी है कि बी को क्या होना पड़ेगा? 9, ताकि 9 और 1 10 और 1 11 का 1 1 यहां आ जाए। सो बी की वैल्यू 9 मिल गई, ए की वैल्यू 1 मिल गई। ए जहां भी है वहां 1 पुट कर देते हैं। सो ए 1 यहां आ गया, ए 1 यहां आ गया, ए इज 1 हियर, ए इज 1 हियर एज वेल। एफ की वैल्यू हमें पता है 0, वो भी पुट कर देते हैं। सो दैट्स इट। अभी इतना पार्ट सॉल्व हो पाए। अच्छा, अगर यहाँ 1 आ रहा है और हमारे 1 और 0 लेटर्स ए और एफ ने ऑक्यूपाई करें, तो कैन आई से विद गारंटी कि जी और के का सम 11 आ रहा होगा? 2 डिजिट्स ही हैं, 2 डिजिट्स में यूनिट प्लेस पे 1, या तो 1 और 0 0 1 के सम से आता, या फिर 11 बन जाता, 11 का 1 और फिर कैरी ओवर का 1, विच मीन्स यहाँ कैरी ओवर का 1 जरूर आना है। अब कैरी ओवर का 1 आना है तो 1 और 0, 1 और 1 मिलाकर सी की वैल्यू फिक्स हो गई 2, और यहां कोई कैरी ओवर नहीं है। तो द ओनली लेटर्स दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ आर जे, जी एंड के, और इसमें एक लेटर और मिसिंग है विच इज डी पॉसिबली, है ना? तो डी कौन सा है ये पूरे सम में दिया ही नहीं था, तो डी बचा हुआ कोई लेटर और हो सकता है। सो दिस मच यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब पॉसिबिलिटीज कैसे निकालें जे के लिए, गिवन कि a प्लस जे जो है वो g के बराबर है। सो लेट अस राइट डाउन द डिजिट्स दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, कि उनको एलिमिनेट कर देते हैं कि हमने 0 तो यूज कर लिया है। सो 0 इज डन, 1 इज डन, 0 था f, a था 1, 2 हमने यूज कर लिया क्या? यस, c 2 था वो भी यूज हो गया है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 यूज कर लिया है h, 6 बचा है, 7 अभी तक यूज नहीं करा है, 8 भी यूज नहीं करा है, b 9 है, 9 यूज कर लिया है। सो वी आर लेफ्ट विद दीज पॉसिबिलिटीज। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज, जो भी लेटर्स हमारे बचे हैं, j बचा है, उसके बाद g बचा है, k बचा है और d बचा है, मैं इसके लिए पॉसिबिलिटी ऐसे ट्राई कर रहा हूं कि j के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 हो सकती है। a की वैल्यू तो 1 फिक्स है, तो 1 प्लस j इज इक्वल टू g करना है, 1 फिक्स है तो g को कितना होना पड़ेगा? 4। तो अगर आप j को 3 रख दें, मैं यहां रख देता हूं, j को 3 रखते हैं तो दिस इज 3 प्लस 1, g हैज टू बी 4। j को आपने 3 रख दिया तो 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। जैसे ही g 4 होता है तो g 4 होने के बाद सम 11 बनाना है, तो k को क्या होना पड़ेगा? k को 7 होना पड़ेगा, तो 7 और 4 11। अब 3 4 7 यूज अप हो चुके हैं, 3 4 7 यूज अप हो चुके हैं, तो d के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल गई? 6 या 8। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। मैं यहां से 3 वाला केस हटा देता हूं बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि j की वैल्यू 3 ही होगी। j की अगली वैल्यू, सो 3 वी हैव यूज्ड अप, लेट्स ट्राई विद 4। j को अगर मैं 4 दे दूं तो g को क्या होना पड़ेगा? 5, 4 प्लस 1 5, g 5 हो गया तो 5 में क्या ऐड करें कि 11 बन जाए, तो k हैज टू बी 6, तो 4 5 6 यूज हो गए। सॉरी, क्या 4 रख सकते हैं हम? g 5 हो ही नहीं सकता बिकॉज h ऑलरेडी 5 है, सो दिस केस इज एलिमिनेटेड, ये केस रिजेक्ट हो गया। 3 के बाद अगला क्या रख सकते हैं हम? 3 के बाद अगला 4 पॉसिबल नहीं हो पाया, 6 ट्राई कर लेते हैं। सो j को 6 रखा तो g क्या हो जाएगा? 7। g 7 हो गया तो k को क्या होना पड़ेगा? 4, 7 प्लस 4 11। और अब बच क्या गया हमारे पास? 3 बच गया, 8 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो, 6 के अलावा क्या ले सकते हैं? 7। सपोज j को 7 ले लिया तो g कितना हो जाएगा? 8। 8 में क्या ऐड करें? k हो जाएगा 3। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बच गई इसके लिए? 4 या 6। क्या हम 8 ले सकते हैं j को? एक पॉसिबिलिटी और बच गई, 8 लिया तो 8 प्लस 1 g 9 हो जाएगा, पर 9 हमारा ऑलरेडी b है। सो दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोस फॉर j, g, k, d। प्रीटी इजी सेट, ये सारे पॉसिबल नंबर्स हमने निकाल लिए हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं क्विकली। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट दैट यू विल गेट। Which digit does the letter A represent? A क्लियरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। तो ये तो आपका पहले 2-3 मिनट में ही आ गया था, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर ही सकते थे अगर पूरा सेट सॉल्व नहीं करना था। Which digit does the letter B represent? ये भी आ गया था। Which among the digits 3, 4, 6, 7 cannot be represented by the letter D? लेटर D 3 रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, तो आंसर 7। Which among the digits 4, 6, 7, 8 cannot be represented by the letter G? G 4, 7, 8 तो हो सकता है, 4, 7, 8। G क्या नहीं हो सकता? 6। तो correct answer for this question will be 6. So all 4 questions done. Pretty easy set, doable set. The learnings are straightforward. Carry कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, combinations try करना है, digit sum 0 करने के लिए, unit digit 2 करने के लिए, 3 करने के लिए, and so on. So इस तरह से अगर आप possibility scenarios build करोगे, so you should be able to solve such a set very, very easily. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.